हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की लैपटॉप स्कीम, और जो टैलेंटेड बच्चा होता है उससे ये बैग छीन लेते हैं, तो थप्पड़ या मुक्के मारे जाते हैं। संगीन जुर्म है। तो ना आप सरकारी जॉब करने के काबिल रहते हैं, तरबियत क्या कि इनका कोई जिक्र नहीं। इसको रोकना किसी एक इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कितने खतरनाक कानूनी नताइज बरामद हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GNC ग्लोबल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गुजराती। नाज़रीन, पाकिस्तान भर की तरह गुजरात में भी तलबा गैंग्स की गुंडागर्दी अरूज पर है। किस तरह ये कम उम्र तरीन नौजवान अपना मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करते हैं, किस तरह ये अपने वालदैन की उम्मीदों पे पानी फेरते हैं, किस तरह ये मुआशरे का अमन तबाह करते हैं, और ये आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं, और इनकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे हैं और पंजाब पुलिस क्या कर रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DSP सिटी गुजरात सैयद आमिर अब्बास शिराजी साहब। नाज़रीन, हम आज इनसे तलबा गैंग्स के हवाले से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली ये कोई ख़ास क्रिमिनल नहीं है, लिहाजा इनको तलबा गैंग का नाम देना या क्रिमिनल्स का नाम देना मुनासिब नहीं है। नौजवान बच्चे हैं। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा यूथ आबादी रखने वाला मुल्क है। हमारे 15 साल से लेकर 29 ईयर तक, यानी 15 साल से लेकर 29 साल की आबादी 64% है, जो एक बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ गवर्नमेंट ने यूथ को चैनलाइज करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, जिनमें सबसे अहम और सबसे ज़्यादा मुफीद इनिशिएटिव है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की लैपटॉप स्कीम। इसे प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम में यंग प्रोफेशनल्स और हाईली टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी कारकर्दगी की बिना पर लैपटॉप बिल्कुल फ्री गिफ्ट किए जाते हैं। इससे उनको बेहतरीन डिजिटल लिटरेसी मिलती है, यूथ एम्पावरमेंट होती है, उनको एक साइन ऑफ विक्ट्री होता है, उनके वालदैन खुश होते हैं और एक अच्छी लीडरशिप को हमको मिलती है। यहाँ पर जब इन बच्चों को ये लैपटॉप दिए जाते हैं तो ये इस बैग में बंद होते हैं। कुछ ऐसे तालिब इल्म जो ये अचीव नहीं कर सकते, अच्छे मार्क्स नहीं लेते, उनमें एक ट्रेंड बन गया कि वो ग्रुप बना के सिर्फ इस लैपटॉप का बैग छीन लेते हैं। वेपन भी यूज़ नहीं करते। 6, 7, 8 बच्चे मिल जाते हैं और जो टैलेंटेड बच्चा होता है उससे ये बैग छीन लेते हैं। इस तरह के 3, 4, 5 वाक़यात देखने में आए हैं, जिनमें 2-3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। आमिर भाई, बताइएगा कि सिर्फ ये जो बात है ये छीनने की हद तक है, या जो जिससे छीना जाता है उस पर तशद्दुद भी किया जाता है? नहीं, उस पर कोई बहुत ज़्यादा तशद्दुद नहीं किया जाता, लेकिन जब वो बच्चा रजिस्ट करता है तो फिर उसको थप्पड़ या मुक्के मारे जाते हैं, जिसकी वीडियो और CCTV फुटेज हम आपसे शेयर भी कर देंगे। उसके बाद फिर इसको एज एक कामयाबी के निशान के तौर पर वही छीनने वाले बच्चे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिसाइज करते हैं, नुमाइश करते हैं। जी नुमाइश करते हैं। वो आपको हम वीडियो दे देंगे, जिससे एक मज़ीद डिसऑर्डर पैदा होता है। जहाँ तक ये इसे एक डेविएंट बिहेवियर कह दे, लेकिन क्राइम फिर ये हो जाता है। तो इसमें ये समझना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेकर ये नहीं जीत सके, आप ये हासिल नहीं कर सके, तो फिर भी आपके लिए क्राइम करना मुनासिब नहीं है। आपको चाहिए कि आप ज़्यादा मेहनत करके इसको जीते। होता क्या, जब आप FIR हो जाती है तो ना आप सरकारी जॉब करने के काबिल रहते हैं। गुजरात में बहुत बड़ी आबादी यूथ ओवरसीज़ जाती है, उसे करैक्टर सर्टिफिकेट लेने में प्रॉब्लम होता है, गैर मुल्की इमिग्रेशन लेने में प्रॉब्लम होता है, वीज़ा प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होता है। तो काइंडली इस शरारत से बचें, ये एक संगीन जुर्म है। आप सुन रहे हैं, नौजवानों के लिए DSP सिटी गुजरात सैयद आमिर अब्बास शिराजी साहब की सबक अंदोज़ बातें हैं कि जब आप पर FIR हो जाती है तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा किसी भी नेगेटिव सरगर्मी में इन्वॉल्व होने से पहले 1000 बार सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं और इससे हमारा मुस्तकबिल किस कदर मुतासर हो सकता है। जी। दूसरा फिर कि इसको हमने इस ट्रेंड को या नौजवानों को
क्राइम से रोकना कैसे है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अक्सर आप मुझे मौका देते हैं ताकि हम अवेयरनेस के ज़रिए क्राइम्स को कम कर सकें। तो उसमें ये है कि नौजवान जो हैं ये फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, इनको हमने सिविक एक्टिविटीज़ में एंगेज करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर समर कैंप स्कूल लगाएं, स्कूल तरबियत का आगाज़ करें, स्किल्स का। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, इवन जब हमारे बहुत से ओवरसीज़ बाहर जाते हैं, कुकिंग स्किल सिखाएं, बच्चियों को सीना परोना सिखाएं, स्वेटर बुनना सिखाएं, उनको एंगेज रखें। ब्लड डोनर एसोसिएशन है, उनमें नौजवान खून दें। स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स के मैदान आबाद करें। इसी तरह वालदैन, हमारे उलमा इकराम, बहुत उनकी आवाज़ सुन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं एज अ कौम। उलमा इकराम नौजवानों को फोकस करें, उनके ज़हनों को दीन इस्लाम की तालीमात से मुनव्वर करें। और इसी तरह ख़ास कर स्कूल, कॉलेजेस, ये डिफरेंट फोरम्स पर, सोशल मीडिया फोरम पर, पैनाफ्लिक्स पर बच्चों के नंबर तो बता रहे होते हैं, तरबियत क्या की इनका कोई जिक्र नहीं। अपनी तरबियत की वीडियोस लगाएं, बच्चों को वक्त पर आना जाना हम सिखा रहे हैं, उनको वैल्यूज़ बता रहे हैं, उनको कूड़ा फैलाने से रोक रहे हैं। ये तरबियत करें ताकि ये क्राइम कम हो सके और हम अपनी नौजवान नस्ल को एक रिस्पॉन्सिबल शहरी, एक ज़िम्मेदार शहरी के रूप में ढाल सकें। नाज़रीन, आप डीएसपी सिटी गुजरात से आमिर अब्बास शिराज़ी साहब की ज़बानी सुन रहे हैं कि हमें मुआशरे में कैसे रहना चाहिए। उन्होंने पॉजिटिविटीज़ भी बताई हैं। हम अगर इन पर अमल पैरा होते हैं तो हमारा मुआशरा बहुत बेहतर हो सकता है। जी सर, बताइएगा कि अगर मतलब कि जो आपने कुछ पॉजिटिविटीज़ बताई हैं, मतलब अगर इस पे अमल किया जाए, इस पे वर्क किया जाए तो हमारे मुआशरा कितना खूबसूरत हो जाएगा। यकीनन अगर क्राइम की बात करें या किसी और डेविएंट बिहेवियर की बात करें तो इसको रोकना किसी एक इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरे माशरे की कलेक्टिव एफ़र्ट है। पूरा माशरा जब कलेक्टिव एफ़र्ट करता है तो आप देख सकते हैं जापान में बच्चों में तालीम से ज़्यादा तरबियत की जाती है। आप यूरोप में देखते हैं कि बच्चे को, जो मैंने एज ब्रैकेट बताई है 15 से 29 साल, वो तो 14-15 साल से बच्चे को कमाना सिखाते हैं, बच्चे अखबार फेंकते हैं, मैकडोनल्ड्स पे काम करते हैं। तो जब हम इस तरफ जाएंगे तो उन कंट्रीज़ के जिनमें ये तरबियत की गई है, आप देखते हैं कि क्राइम रेट कितना कम है। तो इस तरह एक खूबसूरत माशरा तश्कील पाता है। अभी भी एक यहाँ मुझे एक चीज़ बताइएगा कि अदारे, मुआशरा, इनसे पहले भी तो किसी का हक है कि वो किसका हक है कि जो ना वो बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से की जाए। यकीनन वालदैन का हक है। इदारों से पहले और मुआशरे से पहले वालदैन का भी कोई हक है कि नहीं। बिल्कुल है, ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की है। पहला इंस्टीट्यूशन या पहला इदारा होता ही फैमिली है, घर है, तो यकीनन स्टार्ट फैमिली से करना चाहिए। बताइएगा कि मतलब कि ये जो तलबा मतलब कि इसे अचीव करते हैं एक लॉन्ग टर्म मेहनत के बाद, इसे उन्हें कामयाबी मिलती है और इसे लेते हैं, मतलब हासिल करते हैं, और उस बच्चे से छीन लिया जाता है। और अगर वो नहीं जो ना वो देता, वो ज़बरदस्ती करता है, ज़ाहिर बात उसने इतनी मेहनत की है। तो बताया जा रहा है कि ये जो ना वो तलबा हैं उसे मारपीट करते हैं, ठीक है। और सर बताइएगा कि आपके पास कोई केसेस मतलब के दर्ज हुए हैं जी बिल्कुल, हमारे पास 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं इन दिनों में। इन दोनों में। ये जो बैग है ये उसी एक केस में रिकवर किया गया और ये हमारे दिल पे बोझल है, लेकिन उन बच्चों को जेल भेजा गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके कितने ख़तरनाक कानूनी नताइज बरामद हो सकते हैं। सर बताइएगा कि अब जिन बच्चों को जेल भेजा गया है, उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, वो कितने बच्चे थे और अब उनका फ्यूचर कितना ख़राब हो चुका है। असल में क्योंकि वो बच्चे हैं, अभी वो क्रिमिनल नहीं है, तो उनके नाम और तादाद बतानी मुनासिब नहीं है और कानून में भी उनके लिए गुंजाइश मौजूद होती है। प्रोबेशन एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है, उसमें प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं, तो उस पर भी इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा तो फिर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बन गया है, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन उन्हें मतलब कि मुश्किल में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में, मतलब कि मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ ताकि जो नए बाकी आने वाले जनरेशन है, जो दूसरे तलबा हैं, दूसरे नौजवान हैं, उनके वो सबक हासिल कर सके। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अब हर चीज़ के लिए आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपने बाहर जाना है, आपने प्राइवेट जॉब करनी है, आपने सरकारी जॉब करनी है, आपने एनजीओ में जाना है, इवन आपने कोई इदारा खोलना है, कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है, तो जब आप जाएंगे तो फ़ौरन आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाएगा और एक सख्त क्राइम में आएगा।
तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आमिर भाई, देखा जाता है कि ये तलबा हैं, ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, मतलब इनमें कोई बड़ा, वो कोई कहते हैं ना कि बड़ा अंडरवर्ल्ड को बड़ा स्ट्रांग बंदा नहीं होता। छोटे छोटे घरानों से ताल्लुक है इनके, बड़े गरीब घरानों से, यूँ कह लें कि शायद बहुत ही वीक। तो जब आप इन्हें पकड़ते हैं तो इनके वालिदैन आपके पास आते होंगे और बहुत ही गरीब होंगे, मतलब कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आपने क्या मतलब को आपको देखने को मिला? नहीं, इसमें मैं किसी इदारे को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा। पहले तो बात आपने बड़ा खूबसूरत सवाल की है। ये ज़्यादा गरीब घरानों के नहीं है, ये मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास के हैं। और फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। ज़्यादातर ये बच्चे जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके इस एक्टिविटीज़ में, छीनने वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो वो इदारे भारी उनके एक्सपेंडिचर वालदैन को बियर करने पड़ते हैं, उनके अखराजात भी वालदैन ज़्यादा अदा करते हैं, उनकी फ़ी भी ज़्यादा है। तो उन इदारों से मेरी इल्तमास है कि अगर आप भारी उनसे चीज़ें ले रहे हैं, उनसे तरबियत भी, यस तरबियत ले रहे हैं, उनको किताबें आदाब सिखाएं आप। यस। तो जो नौजवान इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जब उनके वालिदैन आपके पास आते हैं जिनके बच्चे ऐसी हरकत करते हैं, तो फिर उन्हें किन किन जो ना वो सिचुएशन का सामना करना पड़ता है? वालिदैन को बच्चे की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना देखिए ना, पहले तो सब तो एक नफसियाती प्रॉब्लम है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। माँ बाप आपस में घर में लड़ाई होती है, तू तरबियत करनी सी, मैं करनी सी। उसके बाद उनको एक वकील हायर करना पड़ता है, बच्चे को जेल रहना पड़ता है, उसका फ़िज़िकल रिमांड होता है, फिर कोर्ट में उनको केस लड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद आइंदा बच्चे के फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम तो काफ़ी क्रिएट हो जाती है। जी नाज़रीन, मेरे आज के प्रोग्राम ने आपने डीएसपी सिटी गुजरात सैयद आमिर अब्बास शिराज़ी साहिब की ज़बानी सुना कि किस तरह ये तलबा गैंग्स शुरू होती हैं, ये कौन लोग हैं और किस तरह ये अपना मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करते हैं, किस तरह अपने वालिदैन की उम्मीदों पे पानी फेरते हैं और किस तरह मुआशरे का अमन तबाह करते हैं। अपने मेज़बान ज़ीशान गुजराती को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए GNC ग्लोबल, पाकिस्तान जिंदाबाद।